नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। लेकिन बता दें, दरभंगा के डीडीसी कार्यालय में यहाँ पर जो कार्यक्रम होगा वो है, यहाँ पर प्रवेश के लिए यहाँ से आएंगे जो नगर निगम के एनआर रसीद भी यहाँ कटाई जा रही है। इसके अलावा जो प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है वो। दरभंगा में नगर निगम चुनाव नामांकन प्रक्रिया अब सोमवार से तेज हो गई है। सबसे पहले अपने नाम की घोषणा करने वाले मेयर प्रत्याशी मधुबाला सिन्हा आज पूरे जोश खरोश के साथ भगवान दास मोहल्ला से सीधा पैदल होते हुए अपने समर्थकों और पति नवीन सिन्हा के साथ सीधा डीडीसी कार्यालय पहुंची। हालांकि उनका यह काफिला घंटों विलंब से पहुंचा, क्योंकि रास्ते में लोगों से मिलते जुलते सहानुभूति लेते हुए मधुबाला सिन्हा पहुंची थी सीधा डीडीसी कार्यालय। डीडीसी कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मधुबाला सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा कि वो ये वादा नहीं करती कि तुरंत ठीक कर देंगी, लेकिन 4-5 महीनों में दरभंगा नगर की सूरत बदल जाएगी, जैसे वार्ड 21 की है। दरभंगा के उर्दू बाज़ार होते हुए पूरा मुस्लिम इलाकों में इतना जन समर्थन मिलने के बाद मधुबाला सिन्हा और नवीन सिन्हा भी गदगद हो उठे। कहा जाता है कि इस बार डब्बू खां भी चुनाव मैदान में अपनी पत्नी को उतार रहे मेयर प्रत्याशी के लिए। इसे लेकर के एक चुनौती भरा कदम नवीन सिन्हा के इतना समर्थन मिलने के बाद हो सकता है। ये नामांकन अभी किया है और प्राथमिकता क्या होगा, जो विकास जो वोट नहीं हुआ है तो विकास का हम जो है वादा नहीं करते हैं। हम विकास करेंगे, तुरंत नहीं होगा। 6 महीना साल भर में हम विकास करेंगे। जो भी समस्या है उस सारे समस्या का हम निदान करेंगे और जो विकास का रूप होता है हम दिखाएंगे। 6 महीना साल भर लगेगा, लेकिन हम दिखाएंगे कि विकास क्या होती है। क्या पूर्व में आप क्या किए हैं? पूर्व में मैं जो अपने वार्ड 21 में जो काम की हूँ, आज देखते हैं 3 वार्ड से हम सबसे अधिक मतों से वहाँ का जनता हमें चुन रही है पार्षद के रूप में। और जब छोटा सा पावर मिला तो हम अपने वार्ड में पूरा कार्य किया है। जब बड़ा पावर मिलेगा तो हम पूरे शहर में करेंगे। कोरोना जैसे कठिन समय में आप खड़े रहे जनता के बीच, क्या लग रहा है कि आपको जनता का विश्वास इस बार फिर मिल पाएगा? पूरा विश्वास है, जनता का पूरा विश्वास है हम पर, और उनके विश्वास पर हम खड़े उतरेंगे। उनकी हर समस्याओं को हम देखेंगे नजदीक से और उनके साथ हमेशा हम बने। मधुबाला सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा कि उसे सभी जाति, धर्म और राजनीतिक दल के समर्थकों का समर्थन प्राप्त है और वो सभी के लिए मिलजुल कर कार्य करेंगी। इस तरह इस बार वार्ड 11 से भी प्रत्याशी के रूप में संगीता पांडे ने दमखम के साथ अपनी दावेदारी मजबूत करते हुए नामांकन पर्चा दाखिल किया। कहा जाता है कि वार्ड 11 में व्याप्त समस्या को देखते हुए आम जनता और वार्ड 11 के तमाम बुद्धिजीवियों के सहयोग और आग्रह पर संगीता पांडे ने अपना नामांकन आज दाखिल किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वार्ड 11 की समस्या के लिए वो कार्य करेंगी। करवाने के लिए जा रहे हैं। किस वार्ड से? वार्ड नंबर 11 से। क्या नाम हुआ आपका? संगीता पांडे। क्या रहेगा आपका प्राथमिकता, क्या रहेगा वार्ड के लिए? मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि हम अपने वार्ड को सभी वार्डों से यानी उसका विकास करवाएं, या शिक्षा के तरफ से शिक्षा की तरफ से, और अपने वार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। ऐसा क्या कुछ बाकी रह गया है आपके वार्ड में जो आपको करना है? मेरे वार्ड में ज़्यादातर से साफ़ सफाई की ओर ज़्यादा ध्यान देना है। जगह जगह पर पानी लगा हुआ है, उसकी निकासी की तरफ विशेष तौर पर ध्यान देना है। लोग जो समस्या लेकर आएंगे उसका किस प्रकार से समाधान करिएगा? उसकी तरफ यानी विशेष तौर पर विचार विमर्श करके जो भी समस्या होगा उसका हल किया जाएगा। हम लोग अपने मन में विचार किए हैं कि आज तक वार्ड का विकास नहीं हुआ 11 वार्ड का, इसलिए हम लोग पूरी जनता हम लोग को सपोर्ट करके कहिए कि आप लोग खड़ा होइए, हम आपको साथ दे रहे हैं। और इस कारण से हम लोग वार्ड नंबर 11 में खड़ा हुए हैं और आप लोग जो जितना भी समाज का आदमी है सब आदमी हमें समर्थन किया है कि आप खड़ा होइए, आपको वोट मिलेगा, आप जीतेंगे और उससे समाज का विकास होगा। इसी तरह दरभंगा के वार्ड 11 से एक और प्रत्याशी ने नामांकन किया।
चुनाव मैदान में खड़े हुए, क्या चुनावी मुद्दा होगा? विकास जो है इस बात था कि आप ही थे बनिया और हम लोग संन्यास ले लिए थे। अगर वैसा नहीं रहता तो ऐसा नहीं करते। और पूरे समाज का इच्छा है दोबारा आप जैसे पिछला 10 साल काम किए उसी तरीक़ा से इस बार भी काम होना चाहिए। इसलिए हम उस उम्र में 70 साल की माँ है, इनका आवेदन करके उनका कार्यभार पूरे वार्ड में निभाऊंगा। जो इस तरह करीब 140 लोगों ने एनआर कटाया है जो अगले कुछ दिनों में नामांकन करेंगी। इसमें वार्ड 36 के पूर्व पार्षद फिरदौस जहां ने भी अपना एनआर कटाया। 2007 से 12 तक थे, 12 से 17 तक थे, बीच में ब्रेक हो गया। आज मैंने नाजिर रसीद कटाने के लिए आई हूँ, फिर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का हमें सहयोग चाहिए। दरभंगा वार्ड 16 के प्रत्याशी के रूप में गौरी पासवान ने एक बार नामांकन किया। गौरतलब है कि गौरी पासवान दरभंगा के पूर्व मेयर रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि वार्ड 16 की जनता त्रस्त है। जर्जर सड़क एवं कचरा सहित अन्य समस्याओं को लेकर के जनता ने उन्हें खड़ा किया है। आज मैं नामांकन भरा हूँ और एक सेट में भरा हूँ। क्या प्राथमिकता होगी? आप महापौर भी रह चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या है हमारे वार्ड का जल जमाव की समस्या। उसको मैं जैसे ही यहाँ के जनता के आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से पहला प्राथमिकता होगा जल जमाव की समस्या और मुख्य सड़क को बनाना। जो जर्जर स्थिति में 5 साल में एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ, एक भी गली का निर्माण नहीं हुआ और भारी जल जमाव की समस्या से वहाँ के सम्मानित मतदाताओं को, वार्ड नंबर 16 के सम्मानित मतदाताओं को समस्या से झेलना पड़ता है। मुझे शर्म होती है कि इस 5 साल में जो नरक में गया है पूरे शहर, आप लोगों ने देखा होगा, सभी आप लोग उस समय भी मेरे साथ थे, देखा होगा कि शहर में जब तक हमको मेयर का कार्यकाल संभालने का अवसर मिला तब तक लगातार शहर के चारों दिशा लगातार 5 साल तक काम होते रहा।